आज अल्लावारू और राजेश राबड़ी आवास प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहे हैं, यू हैव डिस्क्लोज इट फ्रैंकली कैंडिडली कि शाइन कुणाल जो हैं वो बनाए गए हैं आरएसएस कोटा से। इसका मतलब आरएसएस भी यही सब करती है। कमला आयोग में के रही हई कहाँ रही हन, हौ कहाँ रही हन, ये आरएसएस काम करती है। आपने ये बताया, अच्छी बात है। चिराग पासवान के पिताजी रामविलास पासवान अगर कोई से सवाल पूछे कि रामविलास पासवान और लालू प्रसाद यादव में कौन सबसे बड़का परिवारवादी हो, नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए स्टार्ट न्यूज एंड साथे साथे व्यूज। अभी न्यूज जोन बा पटना के, बिहार के, एकदम इंटरेस्टिंग मजेदार समझ के हो रहा बा। आहा, तू खराब परिवारवाद पर मामला जौन बा तो फंस गिल बा, अटक गिल बा। विषय हर जगह ये है बात, तू ज्यादा परिवारवादी हवा। गांव में जैसे ना झगड़ा होला दुगो मेहरान के जब झगड़ा देखो मैंने पड़ोसी के है तरक जानता कि तोरा मर्द के देखनी है बिहिया बाजार में का करत रहे, चल तोरो मेहरानू के हम जाने कर मानिए देखना जी तोरा कहाँ बैठे रहे गीत गौनिन भिरी आ छोड़ वो पाउच पियत रहे। अब मत समझे कि अपन दोनों में वो बढ़िया यही में लागल बा। समझे कि माने जैसन गति तोरी वैसन गति मोरी, रामा हो रामा, जवन तू बड़ा तो नहीं भाई। यही समझ कि से चल रहा है भैया लड़ाई। अब एकरे के देखे के काम बा, आनंद लेवे के काम बा, आ यही में से कोई के चुरो के बा। आप देखिए, कल तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, कई आरोप लगाया उन्होंने। ये भी सलाह दिया सरकार को कि वो जमाई आयोग बना दीजिए। डीके बॉस की पत्नी अशोक चौधरी के दामाद जीतन राम मांझी का दामाद, रामविलास पासवान का दामाद, अरे क्या भाई कल गिना है। उसी का आज जवाब दे रहे थे अशोक चौधरी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया। और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने बजाते बताया कि ना हो हम उनके बढ़िया भैया। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये बताने का प्रयास कर रहे हैं। अगर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ा ध्यान से सुननी है, 2-3 बार सुननी है, समझे ना, बड़ा छोटे रहे और सुननी है, देखनी है इनका बॉडी लैंग्वेज से ही बुझाइल है कि घबराइल बना, ये घबराहट में बोल रहा बड़ा जो बतिया बोलत रहन। माने ये बताना चाहते हैं कि अब आप जे सुनले हुई या देखले हुई कि बतावल चाहत रहन कि से माने जमन तू कोयले बड़ा, तार बाबूजी कोयले बड़ा लालू यादव, वो हमनी के करब जा। माने सबका जैसे वो कहते हैं कि जीतन राम मांझी आपके पिता के पद चिन्हों पर हैं, बट ही इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम योर फादर। इनके पिता के बारे में, तेजस्वी यादव के पिता के बारे में ये लोग क्या आरोप लगाते हैं कि ही इज ए भ्रष्ट, कई तरह के आरोप लगाते हैं। वो कहते हैं कि आपके, अब हम क्या करें, वो कह रहे हैं हम क्या करें, आपके जीतन राम मांझी तो अपने आपके पिता के पद चिन्हों पर है। तो ये जीतन राम मांझी के बड़ाई बा कि शिकायत बा, ये आप लोग तय कीजिएगा। क्योंकि मैंने लालू प्रसाद यादव परिवारवादी थे, हम भी रहेंगे जी, उतना मानना ना रहा। हालांकि जीतन राम मांझी उनका लिए कम नहीं खा। चिराग पासवान के पिताजी रामविलास पासवान अगर कोई से सवाल पूछे कि रामविलास पासवान और लालू प्रसाद यादव में कौन सबसे बड़का परिवारवादी हो, तो क्या जवाब आई?
अगर सवाल आ जाए समझे कि कोनो कंपटीशन के परीक्षा में, तो क्या आप लिखिएगा? कोई अंतर है? इसीलिए मैंने कहा कि गांव में जिसन मेहरानू के होला वो सही भईवाई हो रहा है। अब बताइए, कहते हैं अशोक चौधरी क्या कहते हैं कि डीके बॉस की पत्नी जो है वो डबल ए में है। ठिकाना भाई हमें बिहार में कितना डबल ए में, मान हम ये डबल ए में आई है, तो डबल ए में से कोई मिल जाए माने कुछ हो बन जाई, तो डबल ए में तो कितना घुमाता हूँ, PhD डबल ए में डिलीट हो औरत जी। कार्यकर्ता के बात करता हूँ, कगो कार्यकर्ता नहीं भाई हमारे के फोन आवता जो 30 जहिया ले समझ कि गठन भइल बा समता पार्टी के, ओ दिन ले समझ कि से मनी के गोड़ में बेवाय फाट गई बा। बेवाय बुझेला जनू, चक्कर काटत काटत नेतन लोग के। जहिया ले समता पार्टी बनल बा ओ घड़ी से नीतीश कुमार के साथे आज तक भी कटहर के लसा लेकर चल बड़ा सन। अब कबो ना बेचारे शिकायत बतिया सन, कह रहे हैं कि एगो सुने कि हम कार्यकर्ताओं को बनाया गया है। क्या आप भी बात करते हैं अशोक चौधरी जी? इस तरह से बचाव आप करते हैं। आप कहिए कि वो गलत था, मैं भी गलत हूं, नहीं करना चाहिए। आप ये भी कहते हैं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहे हैं, यू हैव डिस्क्लोज्ड इट फ्रैंकली कैंडिडली कि शाइन कुणाल जो हैं वो बनाए गए हैं आरएसएस कोटा से। इसका मतलब आरएसएस भी यही सब करती है। कौला आयोग में के रही हई कहाँ रही हन, हऊ कहाँ रही हन, ये आरएसएस काम करती है। आपने ये बताया, अच्छी बात है। आपने अपने समधी किशोर कुणाल के बारे में भी कहा, अच्छा लगा। हम भी उनके मित्र रहे हैं, सामाजिक कार्यों के प्रति समर्पित थे, धार्मिक प्रवृत्ति के आदमी थे। मुझे एक बार इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि हमने हनुमान जी से गुफ्तगू किया है इलाहाबाद में। गुफ्तगू हल्का सा, हमें समझ गया उस आदमी को खोजने लगा, फिर मिल भी नहीं कि हनुमान जी हमारे से मिल रहा। और आध्यात्मिक सोच के और एक बने हम लोगों से पहुंच वाले आदमी थे, ठीक है। लेकिन क्या ये आप जानते हैं, और बता रहे हैं कि धार्मिक न्यास के मेंबर बनने के, आप देखिए एक गलत तर्क देने से आपको पता है कि किशोर कुणाल जी MLC बनने के लिए माने छछन के बेचारे भगवान के प्यारा हो गए, लेकिन यह नीतीश कुमार ना बनौलन, यह आरएसएस ना बनौलन। अगर हम सत्य ना बोलो थे तो समझे किसे। नीतीश कुमार मैंने साइन के बना दें उनके पिताजी को देखते हुए आरएसएस जो बना देना। खैर तर्क देना आप तर्क दीजिए, लेकिन उस तर्क का विवेचना तो हम लोग करेंगे ही। आप एक बढ़िया से इस पर आपको और बढ़िया से शांत भाव से प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार तो ऐसे नहीं थे। इसीलिए हम लोग बार बार कहते हैं कि नीतीश कुमार लगता है कि उनका चल नहीं रहा है। हम भी नीतीश कुमार को जानते हैं, बढ़िया से जानते हैं। आपसे कम दिन से हम उनको नहीं जानते हैं। आप तो अभी भी नया नया माने 14-15 से मित्र बने। हम लोग तो इनको बनाने से लेकर के कि नहीं इनका के मुख्यमंत्री बने, हम तो 86 से इनको जानते हैं। हो सकता है 86 में आप कितने वर्ष के होंगे। अभी ये सब कैसे होके लागल, ऐसे शिकायत भी होता है। हाँ, ये बात कहते हैं आपका सही है कि नीतीश कुमार हैज डन ए लॉट फॉर पीपुल बिलोंगिंग टू लोअर स्ट्राटा। दे इंक्लूड EBC, दलित और भी लोग। दैट्स ट्रू। तो एक मतलब का कि सब हम करब तो इहो करब। जो न खातिर लालू जी प्रसिद्ध रहन, रामविलास पासवान प्रसिद्ध रहन, जीतन राम मांझी बड़न,
उहे कमवा हम करब, इसके क्या फिर मतलब है? लेकिन तब हम लोग को तो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है, हमको उसकी विवेचना करनी है, तो हम तो करेंगे ही। और मैं तो मानता हूं कि जो लालू प्रसाद यादव जो सरकारें करती रही, वह घड़ी मंत्री लोग समझे कि जमीन खरीदते रहन, आज खरीदता रहन, का अंतर बा? ओ घड़ी टन टन सब समझे कि से ओकरा फेर में रहत रहन, आजो फेर में रहत रहन, रहत रहन कि नहीं खेल रहत, रहे के चाहिए। तेजस्वी यादव ने जो कल कहा, जो उजागर किया, वो ऐसा नहीं कि वो कोई विस्फोट माने एक्सक्लूसिव हम लोगों को दे रहे हैं, सब कोई जानता है कि व्हाट इज हैपनिंग इन बिहार, सब जानता है। हमनी से पहले गांव के आदमी जान जाना। देखिए इस डिजिटल युग में क्या अप्रोच है। डिजिटल युग ना रहे तब मुहा मुही और फिर उ सब जब गणेश जी दूध पियत रहन, सबसे पहले गांव के आदमी जान, अमेरिका में उनका पता चल गया, तब पत्रकार हमने के जन नहीं जा कि गणेश जी दूध पियत रहन, हमू पियो मेरा नहीं सते गई रही, कहली कि ना ना चलबे कर, हम चल भाई पियाव तुहूँ। आ देखत रही छछनत रह गई कि अरे हम ये पी गई रहती गणेश जी शोक मिलन कुल, आ से गणेश जी दूध समझे कि नली गली सब बहे लागल। खैर, तो क्या हो रहा है, कैसे राज चल रहा है, ये चल रहे हैं, लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि आप बचाव कर रहे हैं और बचाव भी करने नहीं आ रहा है। हाँ, एक बात आपने बड़ी ईमानदारी से स्वीकार की कि लालू के पद चिन्ह पर जीतन राम मांझी जी, तो हम क्या करें। इसके बाद अब मैं बताता हूं कांग्रेस पर। उसके पहले बता दूं कि तेजस्वी यादव भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अभी खूब चली प्रेस कॉन्फ्रेंस, और रोज वही समझे कि है नहीं हाई पे क्या उन्होंने पे, तो उन्होंने कहा कि अस्पतालों की स्थिति खराब है, मुख्यमंत्री का से अचेत हैं, जनता त्रस्त है, भूंजा पार्टी जो है परिवारवाद में लगा हुआ है, वगैरह वगैरह का किलन। तो अशोक चौधरी का भी थोड़ा सा फुटेज लगा करके भाई पूरे ही सुना दिया, करता 4-5 मिनट के बाद, तो नहीं अच्छा हुआ आदमी हमारो कार्यक्रम में उनका देख रहा। तो आरजेडी और आरजेडी के लोगों को तो ऐसा ही दिखता है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव, फिर राबड़ी देवी, फिर तेजस्वी यादव, फिर तेज प्रताप यादव, मीसा भारती, रोहिणी आचार्य, अब पता नहीं और के कौन कौन आएंगे भविष्य में। और ये जिन लोगों पर आरोप लगा रहे हैं, मृणाल जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं रामविलास पासवान के दामाद, तो कितने लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, कब से चुनाव लड़ रहे हैं। जब तेजस्वी जी हाफ पैंट पहन के क्रिकेट खेलते थे तब से मृणाल जी एक्टिव है। अरे आपका भाग्य साथ दिया, आप लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, आप उप मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन जब आप MY पर उप मुख्यमंत्री बनते हैं तो आप एक बार तो बन गए उप मुख्यमंत्री, दोबारा क्यों नहीं आपने किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री बना दिया। जीतन राम मांझी जी का सवाल है, जीतन राम मांझी आप ही के पिता के पद चिन्हों पर चल रहे हैं, क्या करिएगा। जहां तक नीतीश कुमार जी का सवाल है, नीतीश कुमार जी ने जिन लोगों को बनाया है वो जनता दल यूनाइटेड के वर्कर बने हैं। जहां तक हमारे सायन का सवाल है, तो सायन पहले किशोर कुणाल का बेटा है कि पहले अशोक चौधरी का दामाद है, और वो RSS कोटे से बने हैं, उनका अपना क्लाउट है, उनके अपने जान पहचान के लोग हैं। कोई जदयू के कोटे से बना है, कोई मुख्यमंत्री जी ने अशोक चौधरी के दामाद रहने के कारण बना दिया। जानकारी रखते नहीं हैं और कुछ से कुछ बोल देते हैं। जमाई आयोग, आप अपने 75 को जिसको छलनी में छेद है उस सूप में खोज रहा छेद। अब बोलते हैं कि उनकी पत्नी बन गई, तो पत्नी बन गई डबल MA है, डॉक्टर हैं, PhD की हुई हैं। तेजस्वी यादव के लंबा बात हल्का फुल्का है से लगा दिया, वो सुन रहे। हम ये बता देंगे तो दिक्कत है, वैसे तो सब जगह ही है, पूरे बिहार में अस्पताल पूरे बिहार में है ना, कहीं भी जा सकते हैं। और हम तो ऐसे भी लगातार दौरे पे हैं। तो आयोग का जो गठन हुआ है, जिसके लिए हम मुख्यमंत्री जी से
अपील करते हैं कि समर्पित जमाई आयोग का गठन किया जाए। रामविलास पासवान जी के दामाद को आयोग में जगह मिली है, अशोक चौधरी जी के दामाद को आयोग में जगह मिली है, मांझी जी के दामाद को भी आयोग में जगह मिली है। अब आप देख लीजिए, यानी और कोई सक्षम लोग नहीं है। डीके बॉस का जो हम कह रहे थे, अब महिला आयोग में सदस्य के तौर पे उनकी पत्नी को बनाया गया है और कैटेगरी है गैर सरकारी यानी शिक्षाविद। क्या बिहार में और कोई शिक्षाविद नहीं है इनके अलावा? कोई और बिहार में पढ़ा लिखा नहीं है क्या इनके अलावा? और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, इन्होंने अपने पति का नाम नहीं लिखा है, अपने पिता का नाम लिखा है, यानी छुपाने की कोशिश की गई है। यानी चोर के दाढ़ी में तिनका। अब मुख्यमंत्री अचेत हैं या वो करवा रहे हैं, ये तो मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। अब कांग्रेस के सुनिए। कांग्रेस के कल विधायकों की बैठक हुई, नेताओं की बैठक हुई। बड़ा विस्फोटक खबर बा, जो अभी तक आपकी जानकारी में नहीं है। यू आर नॉट इन द नो व्हाट हैपेंड यस्टरडे इन द मीटिंग ऑफ कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी। उसमें बड़े बड़े नेता भी थे। बिहार के प्रभारी जो हैं अल्लावरू, राजेश राम भी थे, और भी सब लोग रहन जा। कौन पासी हवन समझे कि वो बड़ा सब प्रभारी या क्या उत्तर प्रदेश के। आपको बता रहे हैं, अजीत शर्मा का मैं सुन रहा था कि हई भइल हई माई बहन योजना, ये बातचीत हुई, हैसे भइल हौसे भइल, लेकिन ये असली हो जाई है भइल कि विद्रोह विधायकों के बीच में। मेजॉरिटी ऑफ एमएलएज स्पेशली मुस्लिम, 4 गो 5 गो मुस्लिम, 4 गो मानन हो जा। शकील अहमद हैं, अफाक आलम है, अबीर रहमान हैं, इजहारुल हुसैन हैं। विधायक दल के नेता कौन है? कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान। इनके खिलाफ आवाज जोर से उठा कि इनको हटाया जाए। अफाक आलम हुसैन, ये अफाक आलम, सब जो मुस्लिम तीनों बाकी, इनको जल्दी से जल्दी हटाया जाए। उनके समर्थन में और भी विधायकों ने हाँ में हाँ मिलाया। लेकिन इस खबर को किसने दबाया? समझिए, इतनी बड़ी खबर है कि कांग्रेस में जो अकलियत के लोग हैं 4, उनमें 3 ने कहा इनको पहले हटाइए, हमारे क्षेत्र में जाकर के पैरेलल सम्मेलन करते हैं। एंड दे हैव गिवन प्रूफ एविडेंसेस। तो बताइए, अब आज जो है अंदर अंदर सुलग रहे हैं, सुलग रही है पार्टी। आज अल्लावारू और राजेश राम राबड़ी आवास गए, क्योंकि राबड़ी जी का नाम पर वो आवास है, जहां पर लालू जी रहते हैं और तेजस्वी यादव रहते हैं। काहे लिए गए होंगे आप सोचिए काहे लिए गए होंगे। अब एक से एक चलता भाई, चलावता हम मुकरा पर कोनो टिकट कैंडिडेट के लिस्ट देवे। अरे भाई, कैंडिडेट के अभी कितना लड़िहन जा कोनो ठेकाने नहीं खे, कितना नहीं। एक मैसेज जो ये बोला जा रहा था कई जगह, हाँ ये मिला है शेर जो है प्रभारी, लालू राबड़ी के आवास नहीं गया, राजेश राम भी नहीं गए, अखिलेश तो चले जाते थे। वो क्या नाम है उड़ीसा वाले जिनको लालू यादव कुछ बोले थे, गए, अभी नहीं। ये देखिए, आप इतना बढ़िया से महागठबंधन की तैयारी चल रही है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। उतनी अच्छी तरह से तैयारी आपको एनडीए की भी नहीं चल रही है। देखिए, एनडीए के तामन अशोक चौधरी क्या बोले,
उन्होंने सामान बता दिया, लालू प्रसाद यादव और जीतन राम मांझी एक एक सोच के हैं, बता दिया उन्होंने। एक सोच के मतलब आप समझिए। चिराग पासवान लंबी ले ले बनन, आ चिराग पासवान समझे कि से उपेंद्र कुशवाहा लगा था कि अंदरे अंदरे मिल गिल बढ़ जा, तू बाहर से काटो हम अंदर से काटी ना बोला, तू अंदर से काट हम बाहर से काटी। देखिए कैसा चल रहा है, जेडीयू के लोगों से बात कीजिए कैसा चल रहा है। अनलाइक महागठबंधन, कितना बढ़िया से चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। तो ठीक, आज खातिर इतना काफी बा। तो बिहार में बहार है। और आप लोगों को कन्हैया भेलारी का नमस्कार है।